किसी का भाई मरा, किसी का बेटा मरा, किसी का दामाद मरा, कौन जवाब देगा? सिर्फ हर बार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अखबार में बड़े बड़े पन्नों में ये निकलवा देना कि नीतीश कुमार जी ने आपातकाल बैठक की, अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया, क्या उससे शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी? नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी हैं। क्या लग रहा है, लगातार त्यौहार से पहले या त्यौहार के बाद भी लगातार जो है जहरीली शराब से बिहार में मौतें हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो जो लोग एक ढर्रा बना करके चल रहे हैं, सरकार के लोग जिस तरीके से एक ढर्रा बना के चल रहे हैं कि यहाँ पे शराबबंदी कानून है, किसी प्रकार का शराबबंदी कानून नहीं है। जब शराब पहले बिकता था बिहार में, तब भी औसतन पूरे साल में इतनी ही मृत्यु होती थी, और आज भी उस शराबबंदी को लागू किए हुए इतने वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी मौत का औसतन साल भर में उतना ही है। अब तो ये देखिए कि जहरीली शराब भी बिहार में उपलब्ध हो रही है। पहले तो लोग कहते थे कि भाई बॉर्डर कैसे क्रॉस हो रहा है, इनके प्रशासन, इनके अधिकारी मिले हुए हैं, लेकिन अब गांव टोला में फिर से जहरीली शराब माने उत्पादन हो रहा है, बन रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये स्पष्ट मतलब उजागर हो रही है ये बात कि शराबबंदी विफल है। आप उसी शराबबंदी को बिहार में लागू करने के लिए सरकारी खजाने से बिहार के खून पसीना कमाए हुए टैक्स का पैसा जो पड़ा था, खरबों रुपया अरबों रुपया आपने खर्च किया, मानव श्रृंखला बनाया कि शराबबंदी कानून के खिलाफ हम शराबबंदी के कानून के प्रति हम मानव श्रृंखला तैयार कर रहे हैं। कहाँ गया भाई? 4 दिन में 3 जिलों में 41 मौतें हुई। किसी का भाई मरा, किसी का बेटा मरा, किसी का दामाद मरा, कौन जवाब देगा? सिर्फ हर बार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अखबार में बड़े बड़े पन्नों में ये निकलवा देना कि नीतीश कुमार जी ने आपातकाल बैठक की, अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया, क्या उससे शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी? अरे महाराष्ट्र है, दिल्ली है, बगल में कलकत्ता है, कानून वहाँ भी है, आपके गुजरात में भी कानून है। जब आप देख रहे हैं कि शराब बिकना रुक नहीं रहा है, होम डिलीवरी सिस्टम चालू है बिहार में, तो कुछ कानून में बदलाव कर दीजिए ताकि ये मौतें रुक जाएं। जहरीली शराब से जो मौतें हो रही हैं वो कम से कम रुक जाए। लेकिन ललन सिंह ने कह दिया कोई बदलाव नहीं होगा, कानून जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ललन सिंह जी किस हिसाब से कह दिए कि जो कानून है ठीक है भाई, आप कानून बनाए तो उसको पूर्ण रूप से पालन तो करवाइए। बालू में खनन में हुआ कि खनन, अवैध खनन रोक होगा, वो कानून तैयार हुआ। आप देख लीजिए अवैध खनन में कितने प्रशासन इनके लगे हुए हैं, जिलों के एक से एक अधिकारी लगे हैं। उसी तरीके से शराबबंदी, जिले के ही अधिकारी, आखिर बॉर्डर क्रॉस होकर के दारू कैसे आ रहा है बिहार में, ये बताइए। मौतें क्यों हो रही हैं? स्पष्ट जांच में आ रहा है कि जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आदरणीय ललन सिंह जी ये भी तो मानिए कि ये शराबबंदी विफल है। आप शराबबंदी कानून का हर समय ताली ले रहे हैं, हर चुनाव में कह करके कि महिलाओं के द्वारा बहुत सम्मान वोट के रूप में मिल रहा है, साइलेंट वोट के रूप में मिल रहा है। लेकिन वही महिलाएं कल को ये भी पूछेंगी, उन्हीं किसी महिलाओं में से वो बेटा भी होगा जो इस जहरीली शराब का शिकार बना होगा। तो ये कब तक ढिढोरा चलेगा? बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि जिस शराबबंदी के बारे में आप लोगों ने इतना बड़ा ढिढोरा पीटा, आखिर वो विफलताओं के कागार पे क्यों खड़ी हो गई है? आज 3 साल में हर साल औसतन इतनी मौतें हो रही हैं। इसका जिम्मेवार या आदरणीय नीतीश कुमार जी लें या ललन बाबू लें, कहें कि हाँ हमारी सरकार यहाँ पर विफल है। चलिए, लगातार जो विपक्ष है वो शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मौतें बिहार में हो रही है जहरीली शराब से, कहीं ना कहीं विपक्ष ये कह रहा है कि ये कैसी शराबबंदी है जबकि शराब बिहार में मिल रही है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।